दिए हैं कंस ने कि कहीं से भी देवकी और वसुदेव जा ना सके। आज बालक का जन्म होने वाला है। महाराज जी लिखते हैं ठीक रात के 12 बज चुके हैं। आकाश में देवता शांति बना करके खड़े हैं। कब हमारे प्रभु का प्राकट्य हो, कब उनके बाल स्वरूप का दर्शन करे हो। कितना कठोर बहेरा, कितनी काली रातें, कितनी काली रातें हैं, ऊपर से गिरे जलधार, भूभार उतारने वाले मोहन ने लिया अवतार, भूभार उतारने वाले मोहन ने लिया अवतार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कैसे जन्म लेकर आए? देवकी वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में आकर के प्रकट हो गए। चतुर्भुजी रूप में आकर के भगवान खड़े हो गए। आए भगवान, देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कन्हैया जी ने देवकी मैया से कहा, जो आंखें बाट देखती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। ओ कारागृह की तपस्विनी, लो मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव से कहा, याद करो, याद करो, आप पूर्व जन्म की हमारी माता कैकेयी हैं। याद करो, आप पूर्व जन्म में हमारी माता कैकेयी थी। मैं वही राम हूँ जो कृष्ण बन करके लीला दिखाने धरती पर आया हूँ। 11 साल 56 दिन के बाद मैं इसी धरती पर आकर के आप दोनों को अपने हाथों से मुक्त कराऊंगा। जेल से कहते हैं मैया, जब तक मैं आ ना जाऊं मेरे माता पिता को सलामत रखना। मैं खुद आपके कटघरे से अपने माता पिता को मुक्त कराऊंगा। वसुदेव से कहा, गोकुल में मेरी माया बालिका के रूप में जन्म ले चुकी है, उसको लेकर के यहाँ आओ और रात ही रात में जशोदा के पास मुझे छोड़ करके आओ। इतना कार्य आप कीजिए। बाकी बिहारी हमारे देखते देखते लाला बन गए, बालक बन गए। आइए, ठाकुर जी हमारे लाला बने हैं, बालक बने हैं, बड़ा सुंदर सोहर गाएं भक्ति से आनंद के साथ में। लेकिन अभी आनंद नहीं मनाएंगे, ये गुब्बारा उबाड़ा नहीं फोड़िएगा, क्योंकि देखिए कन्हैया जी के जन्मोत्सव की खुशी हम लोग गोकुल वाली मनाते हैं, यहाँ वाली नहीं मनाते। आराम से बैठे रहिएगा, कोई शोर शराबा नहीं, बड़े मस्ती के साथ सोहर गाई। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की। थोड़ा तेज गाओ ताकि आनंद तो आए। बिहारी जी का जन्मोत्सव है भाई, थोड़ा चटक मटक होकर गाओ। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की। भयो अजब कमाल भयो, जायो देवकी ने लाल जायो, देखो जेलन में, जेलन में। बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब सुहाग जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में। बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। अजब सुहाग जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में। बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया।
मुदरिया जल्दी माला कानों में मुदरिया भयो अजब सुहान जायो देवकी के लाल देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। अब ही नाय बोलते इनका कंधा चुरा लो तुम देखो बोलो भयो अजब सुहाल भयो जायो देवकी ने लाल जायो देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। हमारे बाके बिहारी जी लाला बन जाते हैं, लाला बन जाते हैं बिहारी जी। क्या हुआ? महाराज जी कहते हैं आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के लीला तेरी तू ही जाने सारी दुनिया के सिरजनहार के लीला तेरी तू ही जाने। जैसे हमारे बाके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, लीला देखो भगवान की, देखते ही देखते ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूटी, हथकड़ियां टूटी। जब लेकर के वसुदेव जी चले बाहर, देखे गंगा जी आ, जमुना में मैया आ गई। अब जमुना मैया बीच में पड़ गई। अब जमुना मैया क्या कर रही है? जमुना मैया ने देखा कि कान्हा जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, तो जमुना मैया अपनी थाहों को बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। अच्छा, ये जो यमुना मैया है ये बढ़ती क्यों जा रही थी जानते हो? यमुना मैया चाहती थी कि कृष्ण भगवान के मैं पाँव छू लूं, मेरा जो जल है
वो वसुदेव जी के सर तक पहुंच जाए, मैं पाँव छू लूं। लेकिन ये नहीं जानते कि सर तक पानी पहुंचा दोगे तो वसुदेव नहीं मर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमुना जी भाई निकल के भी तो पाँव छू सकती थी। देखो, हमारे भारत की एक परंपरा है, हमारे भारत की परंपरा रही है कि औरतें अपने ससुर से पर्दा करती हैं, अपने सास ससुर के आगे पर्दा करती हैं, झुकती हैं। और जो बहुएं पर्दा नहीं करती हैं वो बहुएं मॉडर्न नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, एक नंबर की दुष्ट प्रवृत्ति होती है। जो मॉडर्न कहने की आड़ में अपनी दुष्टता को प्रमाणित करती है। आप लोग कहती हो इस कहाँ शहर की रहने वाली, कहाँ हम गाँव, ये मत कहा करो कि तुम गाँव की हो। तुम ही गाँव की ऐसी औरत हो जिन्होंने लाज शर्म बचा कर रखी है। ये मत कहा करो कि कहाँ हम गाँव में, कहाँ भाई तुम शहर की, कुछ मत कहा करो। तुम ही माताओं ऐसी हो जिन्होंने लाज शर्म अभी तक बना कर रखी है, वरना शहर वालों ने तो कबूकी बेचकर पट्टी खा ली। वहाँ तुम ये नहीं जान पाओगे कौन ससुर कौन जेठ है, वहाँ कुछ नहीं समझ पाओगे। हम अगर पर्दा करते हैं तो पर्दा करने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है कि हम पढ़े लिखे होने के साथ साथ संस्कारी भी हैं। सोच नहीं रखो लेकिन संस्कार अपने, बुरा मत मानना। हम लोगों ने पहनावा विदेशी अपना लिया, बोल चाल ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजों की, हमारी तो नहीं है। बोल चाल अंग्रेजों की, ड्रेस अंग्रेजों की, अरे कुछ तो अपना रखो, कुछ तो अपने भारत का भी रखो। सब हम लोग विदेशी अपनाते जाते हैं और कहते हैं हम मॉडर्न नहीं होते जा रहे हैं, हम गुलाम बनते जा रहे हैं उनके धीरे धीरे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। वो हमको बिना लड़े झगड़े गुलाम अपना बनाते चले जा रहे हैं। मॉडर्न बनने का क्या मतलब होता है? तुम बढ़िया खाओ, बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ाओ, पायलट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन क्या सारी मॉडर्नता कपड़ों पर ही छाई है क्या? कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता है। हमारे भारत की नारियां, बेटियां शरीर ढकों में ही अच्छी लगती है, किसी के ज्यादा दिखावे में मत आया करो। जमुना जी को देखो, जमुना जी देवी हैं, चाहते तो पाँव छू लेती, लेकिन नहीं। हमारे कन्हैया जी पति हैं तो हमारे वसुदेव जी ससुर हो गए। ससुर के आगे बहू कैसे निकलेगी? ये हमारे भारत की परंपरा रहा करते थे। और पानी वो बढ़ाती जा रही है। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को। यमुना जी पानी क्यों बढ़ा रही है? चरण को छूने की अभिलाषा थी में गिरे ललना को। क्या किया हमारे कन्हैया जी ने? तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, छूते रास्ता बन गए जमुना की धार के। लीला तेरी तू ही जाने सारी दुनिया के सिरजनहार के। लीला तेरी तू ही जाने। कन्हैया जी ने सोचा ये जमुना क्या कर रही है, ये तो हमारे पिताजी को डुबा देगी। तो भगवान ने इशारों से कहा क्या कर रही हो? यमुना मैया ने कहा पैर छुआओगे नहीं, जाने नहीं दूंगी। आज तुम बच्चा हो कर कुछ नहीं पाओगे, पैर छुआ लो फिर जाओ। तो भगवान ने नन्हे नन्हे पाँव टोकरी से निकाले, जैसे पाँव जल में छुए, देखते देखते रास्ता बन गया गोकुल तक का। हम लोग अपने बाप से कहते हैं तुमने किया क्या है हमारे लिए? औलाद के कारण बाप क्या कर सकता है? वसुदेव की कथा से सुनो। आधी भादव जिस रात में कन्हैया जी आए थे, वो रात कोई साधारण रात नहीं है। बादल घूम रहे थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। और आधी रात को तुम अपने बच्चे को दूसरे के गांव जाओगे लेकर, डर नहीं लगेगा? वो भी ऐसी भयानक रात में जहाँ पर पड़ोस में खड़ा आदमी ना दिखता हो, ऐसी काली रात में अपने बच्चे को वो लेकर जा रहे हैं कि यहाँ रहेगा, मेरे बच्चे को कंस मार देगा, वो नीच है, तो लेकर जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, परेशान हैं बेचारे। अपने कन्हैया से कहते जा रहे हैं, वो बेटा बारे
ना भूल जाइए मोको, झबरा में धर के तो पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रखेगी तेरो नाम रे, ओ बेटा दुनिया रखेगी तेरो नाम रे। बेटा वाले मत भूल जाइए मोको, झबरा में धर के तुमको पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रखेगी तेरा नाम रे, बेटा दुनिया रखेगी तेरा नाम रे। झबरा में धर के तो कृष्ण कन्हैया, झबरा में धर के तो कृष्ण कन्हैया। गोकुल में पहुँचाऊं गो, झबरा में धर के तो कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊं गो। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊं गो। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। कृष्ण हजारी झुकी अंधियारी कर रहे मत भारी, मैंने आशा है तो से लगाई, कुछ देना दिखाई रचे ना मेरे पाँव रे। बेटा दुनिया रचेगी तेरो नाम रे। बेटा वाले मत भूल जाइए मोको, झबरा में धर के तुमको पहुँचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रखेगी तेरा नाम रे। वसुदेव जी कहते हैं अखियन में अंधियारो है जाए, पाँव चलत में डगराए। अखियन में यारो है जाए, पाँव चलत में डगराए। दुर्बल घात भयो मेरो बेटा, फिर भी गोकुल पहुँचाए।
यशोदा के घर। भाई दूसरे के घर जाओ तो डर भी तो लगता है रात में। अब बेचारे डर रहे हैं, हे भगवान यशोदा जाग रही हूँ, मैं कैसे अपने लाला को बदलूंगा, कैसे छोड़ूंगा। गए यशोदा के यहाँ, भगवान की कृपा से सोता पाया है यशोदा। नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया। हो कन्या लेकर शिशु छोड़ा तब हाय रे दिल भर आया। लेकिन कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुम्हें अधिकार है, लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार है, लीला तेरी तू ही जाने। छोड़ दिया कन्हैया को, ले लिया वो जो माया लड़की बनी थी उसको उठा लिया। कन्या लेकर शिशु छोड़ा तब हाय रे दिल भर आया। लड़के को ले लिया, अपने लाला को दूसरे के घर में। ये बात करते हैं कि हमारी औलाद पर आँच ना आए, अपनी औलाद को ही बदल देते हैं। आए वसुदेव जी, वसुदेव जी लेकर के उस लाली को आए, बालिका को लेकर के आए जेल में। अब देखे वो लड़की कितनी ज्यादा, लड़की कितनी शैतान है, वो माया। चली आई पूरे रास्ते वसुदेव के साथ, कहीं पर भी नहीं रोई, चुपचाप चली आई एकदम। टोकरी में सोती हुई चली आई, कहीं पर भी उसने छू तक नहीं किया। आई जेल के अंदर, और जैसे जेल के अंदर पहुंचे अपने आप फाटक बंद हो गई। देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां लग गई, जेल के ताले बंद हो गए, सब वैसे का वैसा हो गया। तो लड़की ने सोचा कि एक कमी है, एक कमी है, ताले लग गए, पहरेदार सो रहे, बस यही कमी, पहरेदार तो जाग रहे थे, तो यही कमी है। लड़की ने क्या किया, लड़की ने सोचा इनको हम जगा देते हैं। जोर जोर से रोना चालू कर दिया, जोर जोर से। जोर जोर से लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। सारे पहरेदार जाग गए, और जैसे जागे एक गया, महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो, आपका 8वां काल भी महाराज जन्म ले चुका है। कंस ने तुरंत कहा, वसुदेव से कह दो 8वें बालक के सामने हमारे, अरे बास, वसुदेव ने कहा, वसुदेव से कह दो कि 8वें बालक के साथ हमारे सामने हाजिर हो। वसुदेव बेचारे आ गए उस लड़की को लेकर के। कंस ने कहा, जैसे 7 बच्चों को मरता देख चुकी हूँ, 8वें बच्चे को भी आंखों से मरता देखो। देवकी ने कहा, भैया आपको जो करना है आप वही करोगे, लेकिन सुनो, आपने जो बच्चे मारे हैं वो लड़के थे, ये लड़की है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगी भैया। कंस ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन पीछे से मंत्री कान भरने वालों की कमी थोड़ी ना है। पीछे से मंत्री बोला, महाराज गलती मत करना, अरे ये लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन इस लड़की की शादी तो किसी लड़के के साथ होगी, वो तुम्हारा जरूर कुछ बिगाड़ लेगा। देखो भड़का दिया। कंस ने कहा, बात सही कह रहे हो, छीन लिया उस लड़की को हाथ से, और जैसे सबको मारना था पटक करके, वैसे उस लड़की को हाथ से छीना, और जब पटक कर मारना चाहा, वो लड़की आकाश में उड़ गई, माया का रूप लेकर ठहाका मार करके हंसी। कंस से बोली, चिल्ला कर कहा चल चलाने, ओ अभिमानी ओ मतवाले।
के साथ वो यमपुर की हवा खिलाई। इतना कहकर लड़की गायब हो गई। कंस देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बहन हमें क्षमा कर दो। देवताओं ने 7वें 8वें के चक्कर में तुम्हारे निर्दोष बच्चों की हत्या करा दी। देवकी ने कहा कोई बात नहीं, क्या पता उनकी मृत्यु आपके हाथों लिखी हुई। और जरा गोकुल का हाल सुनिए। गोकुल में आज सुबह सुबह सुनंदा बुआ जाग गई। सुनंदा बुआ जानते हो कौन है? नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा बुआ। और देखो ये बुआ जो शब्द है, ऐसा शब्द है, आपके यहाँ कोई लड़के का काम हो, बालक का मुंडन हो, अन्नप्राशन हो, बर्थडे हो, तो जिस औरत का गला पड़ा हो, जिस औरत का गला पड़ा हो, समझ लो ये लड़के की बुआ है। क्योंकि बुआ के पास काम कोई नहीं, बुआ तब भी चिल्लाती रही, चाहे तुम हलवाई लगवा लो, डेकोरेशन वाले बुला लो, बुआ को काम करे। बुआ हाय भैया हम ना होए तो भाभी हमारी कुछ ना करे, हम अगर घर में ना आए तो भाभी हमारी इतनी आलसी है, कुछ नहीं करने वाली। कहो तो हम 8 दिन पहले आगे, वरना कुछ नहीं हो पाता। और जो जिसका गला पड़ा हो वो बुआ, और जो ज्यादा नक्शेबाजी दिखाए, इधर से उधर जाए, समझ लो ये लड़के की मौसी है। ये मौसी का काम होता है। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा बुआ। अच्छा, ये जो लड़के की मौसी होती है, यानी पिताजी की साली, ये बड़ा बढ़िया शब्द है। पिताजी आपके कुछ भी ना करते हो, बढ़िया बैठा कह दो पापा मौसी आई, फिर देखो पापा, ऐसा लगेगा जैसे पापा की जानम जान आ गई, ऐसा लगेगा जैसे पापा हमारे फुर्तीले हो गए, है ना। अब सुनंदा बुआ आई, देखा जशोदा के पास लाला सो रहा है। गई जहाँ खेत में नंद बाबा काम कर रहे थे, नंद बाबा के पास गई, वो बोली ओ बाबा बधाई दो। नंद बाबा बोले काहे की बधाई? अरे बोली बाबा थारे घर लाला भयो है, ऐसा तो बोलते हो वृंदावन वाले साइड वाले। नंद बाबा थारे घर लाला भयो है, आओ सब मिलकर के नंद बाबा को बधाई दे। हम कहेंगे नंद बाबा, आपको 2 बार कहना है हाथ उठा के, बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा को बधाई देंगे, फिर बधाई मनाएंगे। नंद बाबा को बधाई दीजिए, बोलो नंद बाबा बधाई हो। अरे वाह, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये 3 जने ना बोल रहे हैं, ये का कंस करे वार की, इनके मुंह से बधाई कुछ नहीं निकल रहा है। अब इनकी तरफ देखो, कह रहे कि नहीं नंद बाबा बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। अब एक बार जयकारा लगाइए, फिर हम सभी नाचेंगे। हम सभी नहीं, जो नाचना चाहेंगे वो नाचेंगे, सभी नाचेंगे गाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनंदा बुआ ने पूरे गोकुल में खबरिया फैला दी कि नंद के घर लाला भयो है, नंद के घर छोरा भयो है। तो आइए सब मिलकर के आनंद मनाए, खुशियां मनाए। ये हमें दे दो, ये डब्बा दे दो। सभी नंद बाबा को बधाई देंगे। बोलो नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। और सभी मिलकर के गाएं, नंद झुके अंगना पे बजती रही हाथ बधाई। थोड़ी ना बधाई बजती, दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा करके
गाओ नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई आप लोग आनंद नहीं मनाने वाले कन्हैया जन्मोत्सव का। एक काम करो, खड़े हो जाओ, नाचो गाओ, अब ज्यादा आनंद आएगा। सभी खड़े हो जाओ, नाचो गाओ, अब गाओ नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लख लख बार बधाई नंद झुके अंगना पे। नाचो तो। और इधर भी आज कोई बुआ आई है। आप अरे वाह, यही बुआ, नाचो बुआ। अरे बुआ सुनंदा बुआ, आप ही तो है, आप ही तो सुनंदा बुआ, नाची नाचो बुआ, नाचो बुआ, थोड़ा सा बुआ नाच दीजिए। नंद बाबा की बहन ही तो है आप। नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई बधाई हो 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 नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई नंद झुके अंगना पे बजी रही आग बधाई। इधर मत डालना वरना बाजा बना हो जाता है इससे, तो उधर उधर खेला। इन तीनों चीजों पर ना पड़ेगा, आर्गन ढोलक पेड़ पे ना पड़े, बाकी खूब नाच होगा, आनंद मनाओ। तो हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, रक्त के आनंद भयो, रक्त के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। देखो भाई, दिक्कत हो रही थी, ऐसे चोरी क्या बनाना जिससे नाराजगी हो जाए किसी को। एक लोग इधर खड़े हो जाए, ये ले रहा हूँ, हमसे बन नहीं रहा है, यहाँ खड़े हो जाओ। ऐसी खुशी मत मनाओ जिससे किसी को नाराजगी हो जाए, है ना। देखो कितना उड़ रहा है गुलाल, उधर खेलो, सामने आ जाओ, सामने सामने आ जाइए, ऐसे गिर जाएगा, फिर बंद हो जाएंगे बाजा। गाओ गाओ, हाथ हाथ जरा हम बोले आप दोहराओ, गाओ मीठा मीठा ढोल पैर ढोल खुशी हो जाती है। गाओ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, रक्त के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, रक्त के आनंद भयो,
नंद के आनंद भयो आखी दियो घोड़ा दियो कभी दीनी बाल की आखी दियो घोड़ा दियो कभी दीनी बाल की नंद के आनंद भयो आखी घोड़ा बाल की नंद के आनंद भयो आखी घोड़ा बाल की सब उधूम मचा रहे ना कोई नहीं आ रहा नाचो तभी तो आनंद आएगा। देखो ये बच्चा लोग हमको बहुत मानते हैं, हम वो लोग अगर ये कह दें हम लोग कह दें तो रात भर जगे हैं। बच्चा लोग बहुत मानते हैं, बच्चा तुम नाचो। इन बड़े लोगों को नाचना वाचना नहीं आता, तुम नाचोगे। कहो एक बार हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की वाह पाल की हाथी घोड़ा पाल की अपना में बची रही आज बधाई लोगों बधाई लोगों लख लख बार बधाई दोनों हाथ धरिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की वाह। आज ये गांव खान साहब पर्वत होने ना लग रहा है मथुरा चल प्यारे तीन लोग के नाथ ले जहाँ जनक दियो प्यारे बड़े बड़े गाई बची रही आज बधाई बची रही आज बधाई बची रही आज बधाई बची रही आज बधाई बधाई हो 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 बची रही आज सभी नाचो मीठा मीठा कोई बिना नाचे नहीं रहेगा। यजमान की आंखें नाचो नहीं नाचो आंखें नाचो सब नाचो बड़ा आनंद आएगा। गाओ और चोरी से और चुपके से और मेरे घर में और पीछे से कोई चोर आया तो बात चोर आया चोर आया तो बात चोर आया और चोरी से और चुपके से और मेरे घर में पीछे से कोई चोर आया तो बात चोर आया कोई चोर आया तो बात चोर आया कोई चोर आया तो बात चोर आया कोई चोर आया तो बात चोर आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार। भाई बड़ा आज आनंद आया ना, लेकिन नाचा गाया नहीं। लोग कह रहे थे बुआ एक आई बहुत नाचेगी, नाची अरे तुम्हारे पर बराती का है क्या फिर से शुरू करें। अच्छा हम कन्हैया जी का जन्मोत्सव यहीं पर जाएंगे। सो समय देखो, समय अपनी गति होगी। आप लोगों को रोज शिकायत रहती थी थोड़ा बढ़ा देने को बढ़ा दिया ना। ये सब हमें इतना मानते अगर मर जाए तो रही खाई जाएगी। अच्छा चलो थोड़ा और नाचो। हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद की आनंद भयो नंद की आनंद भयो। नंद बाबा ने क्या किया था, बड़ी व्यवस्था की थी। अच्छा हम जवान लोग लड्डू खा लेते, बूढ़े लोग तो नहीं खा सकते, तो क्या किया, जो आनंद को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापती, जो आनंद को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापती।